हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल कड़ी। मैं आपकी होस्ट लीना। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करपारा यानी कि शंकरपाली। और शंकरपाली बनाना बहुत ही आसान है और मैं आज आपको सिखाऊंगी सही तरीका विद परफेक्ट मेजरमेंट्स। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आते हो तो सोल कड़ी को यानी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इसे इस तरीके से इतना ठीक रखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब हम इसे इस तरीके से डायमंड शेप में काटेंगे। अगर आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी काट सकते हो, लेकिन शंकरपाली बना रहे हो तो इस तरीके से काटेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव और परफेक्ट दिखती है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम शंकरपाली फ्राई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह गरम कर लीजिए। उसमें एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डालकर चेक कर लीजिए। अगर वो ऊपर तैरता है डालने पर तो इसका मतलब है तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। फिर इसमें शंकरपाली डालिए, लेकिन एक एक छोटे छोटे बैच में, ज़्यादा मत डालिए। और फिर फ्लेम लो मीडियम कर दीजिए। इसे इस तरीके से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कीजिए और तुरंत ही निकालिए। और चाहे तो इस वक्त आप गैस का फ्लेम बंद कर सकते हो। पूरी तरह से शंकरपाली निकाल लीजिए और फिर गैस ऑन करके उसमें दूसरा बैच डाल दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो शंकरपाली बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनी है और बहुत ही क्रिस्पी दिख रही है। देख लीजिए, ये पूरी तरह से ठंडा होने पर इसे एयर टाइट डिब्बे में आप स्टोर कीजिए और 2 हफ्ते तक आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइए। सोल कड़ी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक यू, बाय।